अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे जी काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने कहा कि चलें आज जो है ना जोड़ तोड़ करके टाइम निकाल के कुछ अगली पिछली सारी वीडियो इकट्ठा करके ना तो मैं आप लोगों के साथ कुछ क्लिप शेयर कर दूँ। यहाँ पे जी आई हूँ किचन में और यहाँ पे मेरे पास पार्सल आए हुए थे, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के सामने इन सब की ओपनिंग करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे उसके अलावा वैसे भी मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी, तो वो भी मेरी आ गई थी। मेरी बेकिंग से रिलेटेड ही हैं, तो जो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हुए थे सरगोदा, तो उनको मैंने कहा था कुछ सामान, तो वो लेके आए थे आलमंड एसेंस था। और यहाँ पे जी मैंने सिलिकॉन के मोल्ड मंगवाए हैं जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा होता है, या उसके अलावा छोटे छोटे कार्टून बने होते हैं। और ये कुछ बॉक्सेस ख़त्म हुए हुए थे केक के, वो हैं। उसके अलावा जो नीचे उनके बोर्ड होते हैं केक के, वो भी हैं। तो जैम थे, इस तरह जो जो चीज़ें पे ज़रूरत की थी वो मैंने उनसे मंगवा ली थी, क्योंकि मैं उधर से ज़रा सस्ती मिल जाती हैं तो फिर बंदा वो चीज़ ले जिसमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। चीज़ ख़त्म हुई थी, वो मैंने मंगवाई है चेडर चीज़, ये 2 kg है। तो ये बड़ी मैं मंगवा लेती हूँ क्योंकि इसमें फिर रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है, तो फिर इसलिए मैं एक साथ ही मंगवा लेती हूँ। तो चले जी अब हम अपना ये पार्सल है ओपन करते हैं। तो ये मुझे रिसीव हुआ है जी बेकअवे वालों की तरफ से। और यहाँ पे बच्चों की चीज़ें मंगवाई थी, तो वो भी मेरा बेटा लेके आया था, तो मैंने कहा चले मैं ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये तो बच्चों की चीज़ें आपको तो ख़त्म ही हो ही रहती हैं, तो इसलिए फिर मैं एक साथ ही मंगवा लेती हूँ, 1 वीक गुजर जाता है तो फिर मंगवा ली। तो इसको रखते हैं जी साइड पे। तो अब अपना पार्सल ओपन करती हूँ, देखती हूँ उसमें क्या है। जब भी हम करते हैं ना कोई भी चीज़ ऑर्डर, तो भूल जाता है बंदा कि क्या ऑर्डर की थी। वैसे भी बेकअवे वालों को काफ़ी लेट रिसीव होते हैं, तो इसलिए। तो चले जी ये देखते हैं। सबसे पहले जो है ना ये मुझे रिसीव हुआ है, ये है इसके साथ ना केक की लेयर कट की जाती हैं। तो पता नहीं अब इसको मैं यूज़ करूँगी तो फिर ये पता चलेगा ये कैसी हैं। उसके अलावा ये हैं जी केक की डेकोरेशन के लिए पाइपिंग बैग्स हैं, तो ये मैंने एक साथ मंगवा लिए हैं। ये इसके अंदर 100 बैग्स हैं, तो ये है। और उसके बाद मुझे लग नहीं रहा था कि मैंने कहा 100 है, लेकिन मैंने खाली को ओपन किया, देखा फिर मैंने कहा नहीं काफ़ी है ज़्यादा है। तो इसके अंदर नोज़ल लगा के ना आगे से कट कर लेते हैं हम पाइपिंग बैग को, तो बड़ा इजी होता है फिर यूज़ करना। उसके अलावा ये सिलिकॉन के मोड हैं, इसके अंदर 1 2 और ABC लिखी हुई है, हैप्पी बर्थडे के हमने कोई चॉकलेट से डेकोरेशन करनी हो या फॉन्डेंट से, तो वो डाल के। तो ये पता नहीं मैंने 2 कर दिए थे या क्या, ये 2 आ गए हैं। तो शायद कई दफ़ा होता है ना हम कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं तो पता नहीं चलता है कि है या क्वांटिटी उसकी, तो शायद इसकी 2 थी, तो मेरे साथ भी इस दफ़ा ऐसे ही हुआ है। और उसके बाद जी ये एक और है जिसके अंदर छोटे छोटे कार्टून ही बने हुए, ये भी सॉरी ये चॉकलेट के लिए डेकोरेशन के लिए हम इसके अंदर डाल कर चॉकलेट बार बना सकते हैं। तो यहाँ साथ साथ मैं आपको प्राइस भी दिखा रही हूँ, पता नहीं अब आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है या नहीं। और उसके बाद जी ये है डार्क चॉकलेट है, 1/2 kg है ये। तो ये मैंने मंगवाई थी, मुझे ये चॉकलेट केक के लिए इसकी ज़रूरत होती है, तो ये मैंने मंगवा लिया। उसके अलावा जी इसके अंदर देखते हैं क्या है। और ये है मेरा ख़्याल में जो होता है ना वो केक के डेकोरेशन के लिए साइड ऐसे करते हैं। अब पता नहीं मुझे नाम इसका माइंड में नहीं आ रहा अभी जी, मुझे तो कितने नाम भी नहीं आते क्योंकि स्टार्टिंग है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। हाँ जी ये है ना इसकी डिज़ाइनिंग बनाने के लिए, ये भी 2 आ गए हैं, मैंने एक किया था। तो खैर कोई बात नहीं। और बस ये भी वही है, इसके साथ ना साइड से केक को लेवल करते हैं ऊपर से भी और साइड से भी, स्टील का है, काफ़ी अच्छा है ये भी। तो इसके बाद जी यहाँ पे ये मैं दिखा रही थी आपको कि ऐसे ना साइड से केक की डेकोरेशन इस तरीके से करते हैं। तो काफ़ी वज़नी है ये ना, मतलब कि अच्छा अच्छा जो है ना कैसी अच्छी स्टील लगा हुआ है इसके ऊपर। और अब मैं सब चीज़ों को इस बॉक्स के अंदर डाल देती हूँ। बस चीज़ों को ना अभी सम सही से कोई जगह नहीं मिल रही, इधर से कभी उधर, इधर से उधर रखती रहती हूँ। जितनी चीज़ें हो जाती ना आहिस्ता आहिस्ता बेकिंग की, तो पहले इतना मेरा नहीं था माइंड में कि इतना कुछ होता है। उसके बाद जी यहाँ पे कुछ कपड़े थे, तो ये मैंने सिलने भेजने थे, तो मेरा बेटा जा रहा था, तो जल्दी जल्दी से मैंने कहा चले मैं आप लोगों को के साथ भी शेयर कर दूँ। ये मैंने अलकरम से सेल लगी हुई थी ना, तो अलकरम वालों से मैंने ये मंगवाई थी। कदर स्टफ़ की हैं, 3 हैं, तो ये 1 मैंने ले लिए, 2 मैंने अपनी बेटी को दे दी हैं। तो ये स्टिच होने वाली हैं, तो डिज़ाइन भी बने हुए हैं, देखते हैं अब कैसे जो है ना वो सिलाई होती हैं। तो मैंने अम्मी को दे भेजी है, मैं वहाँ से अम्मी के पास, वहीं मेरी टेलर है वो स्टार्ट से, मैं उनसे सिलवाती हूँ, तो वहाँ दे के भेजनी। तो बस जल्दी जल्दी मैंने कहा मुझे दिखाने दो। कब से कह रही थी वीडियो बनाऊँ बनाऊँ, लेकिन बस ऐसे ही कहती थी आजकल तो आप रफा तफरी, मैंने कहा चले मैं अब आप लोगों के साथ बना के शेयर कर दूँ। ये 2 पीस सूट है, और ये भी मैंने जो है ना वो सेल में लिया था, ये मैं गर्मियों में मंगवाया था। तो ये 2 पीस है, दुपट्टा और शर्ट है। और बस ये भी काफ़ी अच्छा है, पता नहीं अब ब्रांड कौन सा है मुझे अब याद ही को नहीं है, ऊपर कार्ड पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। खाड मेरे ख़्याल खादी का है शायद, हाँ खादी का है। तो ये भी अच्छा स्टफ़ है, तो ये मैंने इसकी शाल भी बड़ी अच्छी है। तो ये बस मैंने सिलने दे दिया है।
उसके बाद ये शर्ट है, तो ये मेरी बेटी ने ली है। उसने कहा मामा ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चले ठीक है। इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र लास्ट ईयर मैंने लिया था तो ऐसे ही पड़ा हुआ था ना, वो भी स्टिच होने वाला है। तो मैंने कहा चलें आप वो उसके साथ सिलवा लो ना, तो ये मैंने दे भेजा है। तो आगे फिर सिस्टर जो है ना वो फिर डिज़ाइन बता देती हैं। तो उसने अपने भी सिलवाने थे, तो वो आई थी अम्मी के घर। मैंने कहा चले मैं भेजती हूँ, तो आपने उसको दर्जन मेरी को बुला के ना तो सारा समझा दो। और एक ये शर्ट है, तो ये पहले मैंने आपको दिखाई है ना, वो और ये कुछ सेम सेम है, लेकिन थोड़ा सा एक ना फ़र्क है इन दोनों के कलर में। वो शायद ऑरेंज है और ये पिंक पिंक है। कुछ कलर वैसे भी ज़रा वीडियो पिक्चर्स में और लगती हैं। और इसके ऊपर भी इस तरह डिज़ाइन बना हुआ है, तो देखिए कुछ मैंने डिज़ाइन साथ दे भेजे हैं। और उम्मीद ही क्या है कि कोई अच्छी सी है। वैसे मैंने कोई लेस वगैरह कुछ भी नहीं साथ लेके भेजा। मैंने कहा कुछ पाइपिंग वगैरह लगा देने, क्योंकि मुझे टाइम भी कोई नहीं है और किधर जाऊँ तो लेके आऊँ। उसके अलावा ये एक और सूट था, ये जी किसी और का था, ये मेरा नहीं है। किसी को देना था, कहीं और से आया था, किसी और का था, मतलब मेरा नहीं था। तो मैंने कहा चले मैं ये भी आप लोगों के साथ दिखा दूँ। ये भी काफ़ी अच्छा गर्म सूट है। और उसके अलावा एक और मैंने ऑर्डर किया था, तो वो मेरे पास आया नहीं, वो वहीं आया, तो वहीं मैंने उसको स्टिच होने दे दी है। तो वो भी जब आएगा तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँगी कि कैसे मेरे कपड़े स्टिच हुए हैं। आगे हमारी एक शादी भी आ रही है हमारी फैमिली में, तो इसलिए मैंने कहा चलें वैसे घर में पहने हुए के लिए तो काफ़ी हैं, जो लास्ट ईयर बंदा सिलवाता है उसको फिर घर में यूज़ कर लेते हैं। तो बस ये मैंने 1-2 सिलवा ली हैं। उसके बाद ये यहाँ ऑर्डर था पिज़्ज़ा का, तो ये देखें जी उसको हम 2 पिज़्ज़ा के ऑर्डर थे। एक जो है वो मैंने रेडी किया है और फिर दूसरा मैंने रख दिया है। तो बस ये तो फिर साथ-साथ चलते ही रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आज की वीडियो बस यही तक थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।